अब कल यानी 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रात होते होते ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने क्या तर्क दिए। ईडी ने शराब कारोबार से जुड़े कई कारोबारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। ये वो लोग थे जिन्हें नई शराब नीति से कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा था। ईडी के मुताबिक इन लोगों के बयानों से उन्हें कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। इन्हीं में से 3 कारोबारी ऐसे थे जो सरकारी गवाह बन चुके हैं। इन 3 सरकारी गवाहों में पहला नाम दिनेश अरोड़ा का है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली में रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े हैं। दिनेश को वर्ष 2022 में सीबीआई ने और जुलाई 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिनेश अरोड़ा अब दोनों ही केंद्रीय एजेंसियों का सरकारी गवाह बन गया है। सरकारी गवाहों में दूसरा नाम है पी शरद चंद्र रेड्डी। ये अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं। जून 2023 में ये ईडी के सरकारी गवाह बन गए थे। तीसरा नाम है राघव मंगुंटा। राघव मंगुंटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का बेटा है। राघव को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। वो अब सीबीआई और ईडी के सरकारी गवाह बन चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक राघव के पिता श्रीनिवासुलु रेड्डी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। सीबीआई और ईडी के सरकारी गवाहों ने बहुत सी ऐसी जानकारी दी है जिनसे शराब घोटाले की सुई अरविंद केजरीवाल की तरफ घूम गई है। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के जरिए उसने मनीष सिसोदिया से संपर्क किया था। मनीष सिसोदिया के जरिए उसने अरविंद केजरीवाल से संपर्क किया था। दिनेश अरोड़ा के मुताबिक उसने शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने को लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से बात की थी। दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया था कि उसने अपने सहयोगी के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए भिजवाए थे। दिनेश के बयानों के आधार पर ही ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अपनी जांच में शराब घोटाले से जुड़ी कई अनियमितताओं का खुलासा किया है। जैसे ईडी ने अपने रिमांड कॉपी में यह दावा किया है कि शराब घोटाले का किंगपिन यानी मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति में दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। इस साउथ लॉबी का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोईपल्ली और बुची बाबू ने किया था। इन तीनों ने गिरफ्तारी के बाद ईडी को बताया कि बीआरएस नेता के कविता साउथ लॉबी के संपर्क में थी। ईडी के मुताबिक शराब नीति में फायदा पहुंचाने वाले बदलावों में के कविता ने अहम भूमिका निभाई थी। के कविता ही शराब नीति में बदलाव करवाने के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति में फायदा पहुंचाने वाले बदलाव करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट हुआ था। यह एडवांस पेमेंट आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को दी गई थी, जिसे ईडी अरविंद केजरीवाल का करीबी भी मानता है। विजय नायर वही व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी के लिए पैसों का इंतजाम करता था। शराब कारोबार से जुड़ी साउथ लॉबी ने जो पैसा दिया था, उसकी वजह से दिल्ली के शराब कारोबार में दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को एंट्री दी गई। यही नहीं, इस एडवांस पेमेंट के बदले नई शराब नीति में एक खास बदलाव किया गया। बदलाव यह था कि एक व्यक्ति कई शराब ठेके खोलने का लाइसेंस ले सकता है। यह नीति साउथ लॉबी की वजह से बनाई गई थी। पहले की शराब नीति में ऐसा नहीं था। नई शराब नीति में शराब के थोक व्यापारियों का कमीशन 6% से बढ़ाकर 12% किया गया था। ईडी के मुताबिक कमीशन इसलिए बढ़ाया गया था ताकि कमीशन का 50% हिस्सा किकबैक के जरिए यानी वापस आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिल सके। ईडी के मुताबिक यह पैसा हवाला के जरिए ही गोवा चुनाव में खर्च हुआ और आम आदमी पार्टी नेताओं को वापस किया गया। ईडी की रिमांड कॉपी में कमीशन के मामले पर यह बताया गया है कि वर्ष 2021 में मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। उनके मुताबिक मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को केजरीवाल के घर बुलाया, जहां सत्येंद्र जैन पहले से मौजूद थे।
वहां सी अरविंद को 30 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें नई शराब नीति के कुछ बदले हुए नियम थे। सीबीआई और ईडी की फिलहाल पहली चुनौती यही है कि वो ये साबित करे कि जो पैसा साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी को पहुंचाया है उसकी ट्रेल कहां से कहां तक है। अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोपियों और गवाहों के बयानों को जोड़ते तो हैं, लेकिन सबूत के तौर पर कुछ सामने नहीं आया है। यह भी चुनौती है कि साउथ लॉबी से जो पैसा शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को मिला वो अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर मिला या किसी व्यक्ति के जरिए। दिल्ली का शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इस केस में अब तक पार्टी के 4 बड़े नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 3 नेता तो जेल में भी बंद हैं। शराब घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मार्च 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने नवंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।